हमारा यह संकट नहीं है कि मस्जिद में महिलाएं और पुरुष एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा यह संकट नहीं है। मंदिरों में कोई जा सकता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि किससे आप क्या बात कह रहे हैं। यह बात अलग है कि 47 के बाद में इस देश में ऐसा निजाम बना कि जो राज सत्ता थी, उस राज सत्ता ने धीरे धीरे आपकी राष्ट्र की जो पहचान है, जिससे राष्ट्र राष्ट्र कहा जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश की। इसलिए राष्ट्र और राज्य में फर्क है। मेरे युवा दोस्तों, आपको राष्ट्र को मजबूत करना है। राज्य को मजबूत करने का 5 साल में एक बार समय मिलता है। एक बार राज्य को मजबूत कर दिया, कमान सौंप दी, उनको बता दिया, पूरी ताकत से बता दिया ये करना है, इसलिए हम आपको सत्ता पे बिठा रहे हैं। और जब आप बिठा दें तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि आपको यह देखना है कि राज्य सुचारू रूप से काम करता रहे। वहां पुलिस है, वहां सेनाएं हैं, वहां शिक्षा की कुछ नीतियां हैं, वहां संविधान है, संविधान के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं होगा, वो उसकी किताब है। यानी देश और राज्य संविधान से चलता है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र सरस्वती वंदना है। यह सरस्वती वंदना के लिए न संविधान की इजाजत लेनी है, न संविधान आपको रोक सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र और हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो राष्ट्र के अंदर बहुत चीजें आती हैं। वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पर्यावरण आता है, आकाश है, पानी है, वायु है, अग्नि है। ये तमाम सारी चीजें राष्ट्र को दिखती हैं। उसमें नदियां हैं, उसमें समुद्र हैं। ये दीप प्रज्वलित करने का जो मामला है, जिसे आप लाइटिंग ऑफ द लैंप करते हैं जब कोई फंक्शन होता है, ये किसी संविधान का हिस्सा नहीं है। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये राष्ट्र को दर्शाता है। इसलिए जब आप गंगा आरती करते हैं या गाय की बात करते हैं, वो हमारी संस्कृति से है। ये गंगा जो गंगा है, इसकी पूजा क्यों करते हैं, यह किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। यह राष्ट्र की धरोहर है और यही राष्ट्र है, और यही राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था है कि हम उस नदी को पूजते हैं। तो कुछ ज्ञानी, कुछ किताब पढ़ के कुछ लोग समझते होंगे कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये नदी को पूजते हैं, ये सूरज को पूजते हैं, ये अग्नि को पूजते हैं, ये आकाश को पूजते हैं, ये पृथ्वी को पूजते हैं। हमारे संस्कारों में, संविधान में यह नहीं लिखा है कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद जमीन के भी हम छू करके सर से लगाते हैं। ये ही हमें सब कुछ देती है। ये पृथ्वी से ही सब कुछ हमें मिलता है। यही अलग अलग तरीके के फल देती है, ये गेहूं देती है, बाजरा, सब कुछ यही देती है। ये सूरज की ओर हाथ जोड़ के खड़ा होना, ये आपको एनर्जी देता है। बगैर एनर्जी के जीवन संभव नहीं है। और जो नदी है जिसे आप मां कहते हैं, उसे मां क्यों कहते हैं, उसको मां का दर्जा क्यों दिया गया है, ये बात बताइए उन जेंटलमैन को, जिस जेंटलमैन की परिभाषा आपके बचपन की किताबों में लिख दी गई है। वो जेंटलमैन जानता ही नहीं है कि एक मां जो हमें जन्म देती है, लेकिन एक मां जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, वो जल देती है। जल देने वाले को भी हम मां का दर्जा देते हैं। और हमारे संस्कारों में, हमारे इतिहास में यह बताया गया कि ये जो जल देने वाली मां है, इसको अपनी मां, इनको भी रखना है। लिहाजा हमारे यहां गंगा पूजा होती है तो ये कोई अज्ञानता नहीं है, ये भूल है।
ये अग्नि के फेरे आप जब लेते हैं, क्योंकि अग्नि प्योरेस्ट होती है। तो मेरी कोशिश है कि आज का युवा भारत राष्ट्र के लिए काम करे, भारत की राज के लिए काम न करे। वो काम आपने कर दिया, उतने ही काम है। उस राज ने कुछ नियम बनाए हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इधर चलना है, इधर नहीं चलना, ऐसा करना है, सिग्नल पे रुक जाना है, वो नियम है, वो पालन कीजिए। लेकिन अपने राज आपको संस्कार नहीं देता। राज आपको पूजा करने न करने की न मनाही करता है, न रोकता है। लेकिन जब आप कमजोर होने लगते हैं, जब आप अपने राष्ट्र के संस्कारों से, सरोकारों से दूर होने लगते हैं, तो राज आप अंदर दखल देने लगता है। अब यह दखल क्या है? वो दखल यह है कि अब राष्ट्र के जितने भी सरोकार हैं, उसको कैसे राष्ट्रवादियों से, जो इस राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो इस राष्ट्र में रहते हैं, कैसे उन्हें दूर किया जाए। तो क्या कहा गया कि आप सबरीमला में पूजा वैसे करेंगे जैसे जज साहब बताएंगे। हमारा 1000 साल की सबरीमला की परंपरा को जज साहब बताएंगे, जिनको कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़ लिए हैं, कहीं से डिग्री ले ली है, कुछ कानून की 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो वो हमारी आस्था को भी तय करेंगे। जो काम उन्हें करना चाहिए था, उसमें 1500-150 साल लगा दिए उन्होंने। जो काम उन्हें करना चाहिए, वो फैसले नहीं आते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, जो समाज तय करेगा, क्योंकि समाज राष्ट्र चलाता है, और समाज राष्ट्र चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य के बनाए नियमों का उल्लंघन न हो। लेकिन राज्य किसी की आस्था और उपासनाओं पे कानून नहीं बना सकता। क्या कल भारत की सुप्रीम कोर्ट यह कह सकती है कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, 2 ही वक्त पढ़ी जाएगी, और जो 5 वक्त का समय मुकर्रर है वो इसने इस वक्त पढ़ी जाएगी? क्या यह कह सकती है? वो किसी का अकीदा है, वो किसी की उपासना का तरीका है, वो 5 वक्त पढ़े। लेकिन वो ये कह सकती है कि इस्लाम में अजान का और नमाज का जिक्र है, या नहीं हम ये कहें कि इस्लाम के 5 फंडामेंटल में से एक नमाज है, जिसे सलाह कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया में सलाह कहते हैं। यहां भारतीय संस्कृति में मिक्सचर होने के बाद उसे नमाज कहते हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं है कि कौन क्या कहता है, लेकिन राज्य को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। राज्य की जो इकाई है न्यायपालिका, उसको जो करना चाहिए था नहीं किया। क्योंकि उसको करने से उनको डर है। ये डर अगर राज्य के इकाइयों में बैठने लगेगा तो फिर राज्य में जो अलग अलग अंग हैं वो राष्ट्र को नष्ट करेगा। इस्लाम में 5 फंडामेंटल है। इस वक्त बहस इस्लाम के ऊपर नहीं हो रही, कैसे आया कि नहीं आया, यह बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि 632 में जब अरब से इस्लाम निकला, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद तमाम सारी चीजें हुई, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो काम राज्य को करना चाहिए था, यह राज्य डरपोक है, यह राज्य का अंग डरपोक है। इस राज्य के उस इंस्टीट्यूशन में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दिखावा और आडंबर ऐसा करते हैं कि जज साहब दुनिया के सबसे समझदार और महान आदमी हैं। जब महानता का समय आता है तो जज साहब बगले झांकने लगते हैं। इसलिए अजान
इस्लाम का हिस्सा है।